इजराइल ईरान जंग के बीच में अब रूस की एंट्री हो चली है। जंग के बीच रूस ने अमेरिका को बड़ी चेतावनी दी है। जंग में दखल दिया तो गंभीर नतीजे होंगे और अमेरिका स्थिति में कोई सैन्य दखल ना दे। ये रूस ने चेतावनी अमेरिका को, दखल दिया तो खतरनाक कदम होगा। रूस ने गुरुवार को अमेरिका को चेतावनी दी कि वो ईरान के खिलाफ कोई सैन्य कार्रवाई ना करे, क्योंकि अटकलें लगाई जा रही हैं कि अमेरिका इजराइल के साथ युद्ध में शामिल हो सकता है। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने कहा कि हम खास तौर पर वाशिंगटन को चेतावनी देना चाहते हैं कि वो इस स्थिति में कोई सैन्य दखल ना दे। उन्होंने कहा कि ऐसा करना बहुत ही खतरनाक कदम होगा, जिससे पूरी तरह से अनपेक्षित और नुकसानदेह नतीजे भी हो सकते हैं। इजराइल ईरान जंग के बीच में बेहद बड़े हमले जो लगातार जारी है। अब इसी बीच जिस तरीके से लगातार अमेरिका इजराइल का समर्थन देता, सैन्य शक्ति प्रोवाइड करता हुआ नजर आ रहा है, जंग के बीच रूस ने अब अमेरिका को ये बेहद बड़ी चेतावनी जारी कर दी है। इस स्थिति में कोई भी सैन्य दखल ना दे अमेरिका, दखल दिया तो खतरनाक कदम होगा। ये रूस की सख्त चेतावनी अमेरिका को, कोई भी दखल अंदाजी अनपेक्षित और नुकसानदेह साबित हो सकती है, नतीजे साथ ला सकती है। ये बेहद बड़ी चेतावनी यहां पर रूस ने जारी कर दी है अमेरिका को। जंग के बीच ये बेहद बड़ी चेतावनी रूस की तरफ से दी गई है अमेरिका को। दखल दिया तो खतरनाक साबित होंगे अंजाम। अब रूस की एंट्री हो चली है इजराइल और ईरान की जंग के बीच में। लगातार जिस तरीके से हमले दोनों ही ओर से देखे जा रहे हैं, अमेरिका यहां पूरा समर्थन इजराइल को दे रहा है। अब रूस ने यहां सख्त चेतावनी दी। इजराइल का ट्रंप कार्ड अब फेल हो चला है। ईरान ने बड़ा खेल कर दिया है। ये तब कहा जा रहा है जब अमेरिका की धमकी, ट्रंप के अल्टीमेटम को दरकिनार कर खामेनेई ने इजराइल पर सबसे बड़ा हमला किया। बरसेबा में एक अस्पताल समेत इजराइल की 3 सरकारी बिल्डिंग को खंडहर में तब्दील कर दिया। 25 बैलिस्टिक मिसाइल दागकर नेतन्याहू को सबसे बड़ा जख्म दिया। विध्वंसक हमला कर खामेनेई ने ट्रंप को सीधा संदेश दे दिया है कि वो अमेरिका की धमकियों से नहीं डरेंगे, न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म नहीं करेंगे। लेकिन अस्पताल पर हुए हमले से इजरायली पीएम नेतन्याहू का गुस्सा भड़क उठा। उन्होंने ईरान में महाविनाश के निर्देश इजरायल डिफेंस फोर्स को दे दिए हैं। साथ ही दो टूक कहा कि ईरान को इजरायल पर हमले की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं इजरायली रक्षा मंत्री ने खामेनेई के खात्मे की बात कही है। आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाएं। इजराइल में बारूद की बरसात, तबाही और बर्बादी की ये तस्वीरें चीख चीख कर बता रही हैं कि नेतन्याहू का ट्रंप कार्ड नहीं चला। खामेनेई पर अमेरिका की धमकी का कोई असर नहीं पड़ा। ट्रंप की चेतावनी को खामेनेई ने ताक पर रख दिया। ईरान ने इजराइल पर सबसे बड़ा हमला कर दिया। बैलिस्टिक मिसाइल दागकर दक्षिणी इजराइल के सोरोका अस्पताल को खंडहर बना दिया। तेल अवीव से लेकर बरशेबा तक हाहाकार मचा दिया। ईरान ने सेंट्रल इजराइल में स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग पर मिसाइल हमला किया। इजराइल के डायमंड एक्सचेंज पर भी बड़ा अटैक किया। रमत गन में ईरान ने कई मिसाइलें दागी। बरशेबा में सोरोका हॉस्पिटल को भारी नुकसान पहुंचाया। अस्पताल पर हुए हमले में इजराइल के 25 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इजराइल पर ईरान का यह विनाशक हमला ट्रंप को सख्त और सीधा संदेश था कि वो अमेरिका के आगे सरेंडर नहीं करेगा, न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रखेगा। लेकिन इस हमले ने नेतन्याहू के आक्रोश की आग को भड़का दिया।
नेतन्याहू के अंदर जल रही चिंगारी को आग का गोला बना दिया। इजरायली पीएम ने अस्पताल पर हुए मिसाइल अटैक के बाद ईरान को आखिरी चेतावनी दे दी। नेतन्याहू ने सोशल मीडिया पर लिखा, ईरान के आतंकवादी तानाशाह खामनेई के सैनिकों ने सोरोका अस्पताल पर मिसाइलें दागी। अब ईरान को सोरोका अस्पताल पर किए गए मिसाइल हमले की भारी कीमत चुकानी होगी। नेतन्याहू के साथ ही इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने भी तेहरान को तबाह करने की कसम खाई। इजराइल काट्ज ने खामेनेई के खात्मे की चेतावनी दे डाली। काट्ज ने खामेनेई को कायर बताते हुए कहा, कायर ईरानी तानाशाह एक मजबूत बंकर के अंदर बैठा है और जानबूझकर इजराइल में अस्पतालों और बिल्डिंगों को निशाना बना रहा है। ये सबसे खराब किस्म के वॉर क्राइम हैं और खामेनेई को उनके अपराधों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। आईडीएफ को ईरान में रणनीतिक लक्ष्यों और तेहरान में सरकार से संबंधित लक्ष्यों पर हमले तेज करने का निर्देश दिया गया है ताकि इजराइल के लिए खतरों को खत्म किया जा सके और अयातुल्ला शासन को अस्थिर किया जा सके। निर्देश मिलते ही इजराइल डिफेंस फोर्स ने ईरान पर भीषण बमबारी शुरू कर दी। इजरायली फोर्स ने तेहरान समेत ईरान के कई शहरों में तबाही मचा दी। इजरायली डिफेंस फोर्स ने दावा किया कि उसने ईरान के सैन्य ठिकानों, रणनीतिक ठिकानों को टारगेट कर हमला किया है, ईरान को भारी नुकसान पहुंचाया है और यह हमला तब तक जारी रहेगा जब तक ईरान घुटनों पर नहीं आ जाता, खामेनेई का खात्मा नहीं होता। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी ईरान को दो टूक कह दिया है, सीज फायर नहीं, हम पूरी और पूरी जीत चाहते हैं। He said I was going back home to make a ceasefire. Not a ceasefire. We're long beyond ceasefire. And I said, why do you say that? Why would you say ceasefire? It's a bad term to use. Because a ceasefire means like everything's going swimmingly, we'll take a little time off. It's not. We're not looking for a ceasefire. We're looking for a total, complete victory. Again, you know what the victory is. No nuclear weapon. ट्रंप ने तीसरी बार ईरान को अल्टीमेटम दिया है, ईरान को सरेंडर करने को कहा है, लेकिन खामेनेई के तेवर बता रहे हैं कि वो झुकने वाले नहीं हैं, रुकने वाले नहीं हैं। सवाल है कि क्या अब अमेरिका ईरान पर हमला करेगा? क्या इजराइल में हुए विनाश का बदला लेगा? क्या खामेनेई पर ट्रंप का कहर बरपेगा? क्या मिडिल ईस्ट में महाविनाश होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।